वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना इंडिया को चौतरफा घेर रहा है। जी हाँ, जिस तरह से अभी चाइना और इंडिया का रिलेशन चल रहा है और अभी और इससे पहले भी चाइना इंडिया को चौतरफा घेरने की कोई भी कोशिश नाकाम होने नहीं दे रहा था। इस बार चाइना ने इस फेस ऑफ के बाद, जब से इंडिया और चाइना का वायलेंट फेस ऑफ हुआ है लद्दाख बॉर्डर पे, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, उसके बाद चाइना ने एक बहुत बड़ा मूव चला है। अभी तक आप सभी जानते हैं कि नेपाल हो गया चाइना के तरफ। जी हाँ, हो ही गया, वो पपेट कंट्री हो गया है जिस तरह से अभी एक्ट कर रहा है। मैं वहां की गवर्नमेंट की बात बोलता हूं। अब चाइना, पाकिस्तान तो था ही, अब चाइना ने क्या किया है, बांग्लादेश को ह्यूज एक बेनिफिट दिया है। जी हाँ, जिससे एक ह्यूज अनाउंसमेंट किया है बांग्लादेश के लिए, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है बांग्लादेश के लिए, जिससे कि बांग्लादेश को अपने पक्ष में किया जा सके और बांग्लादेश से कुछ फेवर लिया जा सके, और चाइना इंडिया के खिलाफ अगर उकसाना है तो बांग्लादेश को भी उकसाया जाए। जी हाँ, ये सारी चीजें के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, और अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली हुआ क्या है मैं वो बोलता हूं। चाइना ने बांग्लादेश के 97% प्रोडक्ट को, मतलब चाइना जो भी बांग्लादेश से अपने यहां सामान मंगाता है उस प्रोडक्ट को, 97% प्रोडक्ट को क्या किया है, टैरिफ फ्री कर दिया है। मतलब उस पे जो आयात शुल्क लेता था वो कोई भी आयात शुल्क नहीं लगेगा। जी हाँ, चाइना ने ये अनाउंसमेंट कर दी। और ये कब हुआ, बोलिए, एक चीज होते रहता है, मैं इसके बारे में भी आपको बोलूंगा, लेकिन चाइना ने अनाउंस ये कब किया, ये 15 जून को इंडिया और चाइना के बीच वायलेंट फेस ऑफ हुआ। 16 जून को एक चीजें की गई चाइना की तरफ से, 16 जून को। जी हाँ, और पहले क्या होता था कि एक ट्रेड एग्रीमेंट है। जी हाँ, एक ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें इंडिया भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, साउथ कोरिया भी शामिल है और लाओस भी शामिल है। जी हाँ, उसका नाम है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि 1975 में साइन हुआ था। ये पुराना ट्रेड एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत इंडिया भी बांग्लादेश को लगभग 3000 जो बांग्लादेश से प्रोडक्ट होते थे, सामान होते थे, उसके आयात पे 0 टैरिफ लगाता था। जी हाँ, इंडिया भी उसी तरह से 3000 पे वो भी करता था, 3000 लगभग 3000 प्रोडक्ट पे चाइना भी करता था। लेकिन चाइना ने 5000 और प्रोडक्ट जोड़ दिए हैं, 5100 कुछ प्रोडक्ट और जोड़ दिए हैं, और फाइनली अब 82 लगभग 8250 8256 प्रोडक्ट्स जो बांग्लादेश से आएगा चाइना में, जो कि बांग्लादेश का निर्यात का चाइना के लिए 97% होगा। ये कोई नई बात नहीं है, कंट्री देते रहती है, ठीक है, कंट्री ये सारी एग्जम्पशन देते रहती है एक दूसरे कंट्री को। लेकिन चूंकि ये सारी हरकतें इस चाइना और इंडिया के स्टैंड अप के बीच किया गया है, इस फेस ऑफ के बीच किया है बांग्लादेश को उकसाने के लिए, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंसर्न करता है। इंडिया को इससे चौकन्ना रहना है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि चूंकि कोविड-19 के दौर में, जी हाँ, कोविड-19 के इस दौर में बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। कैसे लगा है ये मैं आपको बोलता हूं। बांग्लादेश का निर्यात का बहुत बड़ा जो पैसा बांग्लादेश को आता है वो क्या है, जीडीपी से, वो है कपड़ा का उद्योग का निर्यात। मतलब कपड़ा जो निर्यात करता है बांग्लादेश, यहां तक कि वेस्टर्न कंट्री को भी करता था। और कोविड-19 के इस दौर में भी ऐसा खबरें आई कि $3 बिलियन का लॉस हो गया, सिर्फ जो रिप्लेसमेंट ऑर्डर था, मतलब जो ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी कर रखा था वेस्टर्न कंट्रीज ने बांग्लादेश से कपड़े खरीदने के लिए। ये तब की बात है, अभी की बात नहीं बोल रहा हूं। 3 बिलियन। और उसके बाद कोविड-19 के समय में मांग घटी, लोगों की परचेजिंग पावर गिरी, तो बांग्लादेश के उद्योग को बहुत बड़ा हानि हुआ है। और दूसरा चीज क्या है कि जो बांग्लादेशी जैसे इंडिया से बाहर जाके काम करते हैं दूसरे देशों में, तो उसी तरह से बांग्लादेश भी बाहर जाके काम करते हैं दूसरे देशों में, जिससे लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश का 10% गिर जाएगा वो इकोनॉमी। मतलब जो पैसा आता था बाहर से, रिमिटेंसेस, वो 10% गिर जाएगा। तो बांग्लादेश के लिए ये अच्छी चीज है। इंडिया को इससे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि टाइम ऐसा है, चाइना ने इस टाइम पे किया। 15 जून को लड़ाई हुआ, 16 जून को चाइना ने कर दिया।
तो कहीं ना कहीं सोचना है। हालांकि मैं अभी भी बोलता हूं जो बांग्लादेश की शेख हसीना गवर्नमेंट है वो जानती है, उन्हीं को पिताजी को पहला बार वहां का राष्ट्रपति इंडिया ने बनवाया और बांग्लादेश इंडिया ने बनवाया, और उस समय बहुत दिनों तक इंडिया में आके शेख हसीना रही भी, तो इंडिया से उनका अच्छा रिलेशन है। लेकिन बांग्लादेश और चाइना का रिलेशन कहां कहां कंसर्न करता है इंडिया का, यहां भी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बांग्लादेश ने क्या किया है, चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। उसी के तहत चाइना ने लगभग 21-22 बिलियन डॉलर का बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया है, एक 22 बिलियन डॉलर का। और चाइना ने यह भी बोला कि हम आपको लगभग 40 बिलियन डॉलर तक लोन देंगे अगर आप लेना चाहो तो। लेकिन बांग्लादेश ने एग्रीमेंट तो किया लेकिन स्मार्टली एक्ट किया है, क्योंकि बांग्लादेश जानता है कि आप जो हरकतें करिएगा वो हरकतें इंडिया को हर्ट करेगा। अभी की गवर्नमेंट तो उन्होंने 1-2 बिलियन डॉलर का लिया है लेकिन ज्यादा का नहीं लिया, ओ 1 बिल, बट बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं झुक गई है। जी हाँ, तो इंडिया को बांग्लादेश को कंट्रोल में रखना होगा। इसके लिए कभी पैसे की जरूरत है, बांग्लादेश को पैसा दो, जरूरी है। और जो भी फेवर अगर इंडिया से जो भी बन सकता है बांग्लादेश के लिए वो इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि जिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हमने विरोध किया, क्योंकि वो हमारे एरिया से जा रहा था, चाइना बिना पूछे हमारे एरिया से गुजार दिया, पीओके वाले एरिया से पाकिस्तान की मदद से, तो ये हमारे लिए खतरनाक है। और बांग्लादेश को चूंकि हमने बनवाया, अब बांग्लादेश भी मुंह उठाने लगा है, क्योंकि जो हमने सीए बिल पास किया, एनआरसी का जो मुद्दा है, उससे इंडिया और बांग्लादेश के बीच खटास आई। हालांकि उसकी गवर्नमेंट कभी खुल के ये बात नहीं बोली है। तो जो भी कंसर्न है उसको हमें पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए, और जो भी बेनिफिट बांग्लादेश को इंडिया से हो सकता है, जो इंडिया से, वो इंडिया को देना चाहिए। चाइना हर एक कोशिश करेगा कि बांग्लादेश को भी अपने पक्ष में किया जाए, लेकिन बांग्लादेशियों को भी सावधान रहना है। बांग्लादेशियों को भी सावधान रहना है कि इंडिया से जो आपका रिलेशन है वो रिलेशन कभी चाइना से नहीं हो सकता। जी हाँ, क्योंकि इंडिया आपकी नेबर कंट्री है, आपका लैंड बॉर्डर शेयर नहीं होता है चाइना से। और चाइना एक अवसरवादी देश है, वो तो नेपाली जानेंगे कुछ ही दिनों में कि कैसा अवसरवादी देश है अगर वहां की कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट नहीं गिरी तो बांग्लादेश की अभी की गवर्नमेंट स्मार्टली गवर्नमेंट है, वो इंडिया के भावनाओं को भी समझती है। आई होप आगे भी समझेगी, चाइना के पक्ष में नहीं जाएगी। ये सारी चीजें बांग्लादेश के लिए तो अच्छा है, लेकिन अभी जो समय पे है ना, ये समय बहुत खतरनाक है। चाइना हर एक कोशिश करेगा बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि वही बॉर्डर एक शांत बॉर्डर है। बांग्लादेश का ये बॉर्डर एक शांत बॉर्डर है इंडिया से। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं सोचा आपको ये न्यूज बता दी जाए, और बहुत ही निहायत जरूरी था जानना आपको कि इंडिया के हर एक पड़ोसियों को इंडिया के खिलाफ करने के लिए चाइना हर एक मूव में चल रही है। जो भी भरकस कोशिश हो सकती है, पुरजोर कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।